हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत व्याख्या सीरीज के चैप्टर 3 की। चैप्टर का नाम है वीरा वीरेण पूज्यते। वीरा वीरेण पूज्यते की व्याख्या को बहुत अच्छी तरीके से हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। एक एक बात को एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये चैप्टर जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। इसकी व्याख्या कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इससे पहले हमने वाराणसी जो आपका चैप्टर है और अन्योक्ति विलासा चैप्टर है उसकी व्याख्या को भी अच्छे से समझाया है और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा है। अगर आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपको ने अभी तक की उसमें नहीं देखा है या उस चैप्टर्स में आपको डाउट है तो आप जाके देखिए। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर 3 को शुरू करते हैं। देखिए, वीरा वीरेण पूज्यते। वीरा वीरेण पूज्यते, वीरा का मतलब होता है जो वीर पुरुष होते हैं। वीरेण पूज्यते यानी जो वीर पुरुष होते हैं वही वीरों के द्वारा ही पूजे जाते हैं। स्थान, स्थान क्या है? अलछेंद्र। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी स्थान। उसके आगे आप लिखेंगे किस जगह का यहाँ पे वर्ण किया गया है, किस तरीके का यहाँ पे दृश्य है। स्थान का मतलब यहाँ पे किस तरीके का दृश्य है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, उस चीज का सबसे पहले इन्होंने वर्ण किया है। तो देखिए, स्थानम अलछेंद्रस्य सेनम शिविर। जो अलछेंद्र है, अलछेंद्र यानी सिकंदर। अलछेंद्र जो यहाँ पे लिखा गया है ये सिकंदर की बात की गई है। तो क्या बोला गया? अलछेंद्रस्य सेना शिविरम यानी जो सिकंदर है उसकी सेना का शिविर है। अलछेंद्र आम्भिका आसीने वर्तते। जो अलछेंद्र हैं और जो उनके साथ आम्भिक हैं ये दोनों आसीनो यानी जो अपने आसन हैं, जो सिंहासन है, जो जगह है वहां पे वर्तते यानी बैठे हैं। वंदिनम पुरुराजम। जो बंदी है, जो कैदी है, पुरुराज अग्रे कृतवा आगे करते हुए, यानी जो पुरुराज को जिसको बंदी बनाया है उनको आगे करते हुए। एकता मतलब एक, प्रवसति यानी प्रवेश करता है। यवन सेनापति यानी जो यवन सेनापति यानी जो उनके देश का सेनापति है वो एक बंदी पुरुराज को आगे करते हुए उसी जगह पर प्रवेश करता है। कहां पर? जहां पे अलछेंद्र और आम्भिक बैठे हुए हैं। दोबारा से देखिए, अलछेंद्र के सेना का शिविर है, अलछेंद्र और आम्भिक वहां पर बैठे हुए हैं। उसी समय उनका सेनापति एक बंदी पुरुराज नाम का व्यक्ति जो कि बंदी है उसको आगे करते हुए वहीं पर आते हैं। आते ही आते सबसे पहले क्या कहते हैं? कहते हैं विजेता सम्राट। क्या बोला जाता है? विजेता सम्राट। यानी सेनापति जी आते ही आते कहते हैं कि विजेता सम्राट यानी सम्राट की जय हो या सम्राट की विजय हो। अब जो पुरुराज जो बंदी है वो भी उनके साथ कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसा भारत वीरो अपि। कहते हैं ये भारत का वीर भी यवन राजम यानी महाराज को अभिवादत यानी अभिवादन करता है या प्रणाम करता है या नमस्कार करता है। पुरुराज कहते हैं कि ये जो भारत का वीर है ये भी महाराज का अभिवादन करता है या महाराज को नमस्कार करता है। अलछेंद्र, अलछेंद्र क्या कहते हैं? यानी जो सिकंदर है वो क्या कहते हैं? कहते हैं सापेक्षम अहो यानी हंसी उड़ाते हुए, उपहास उड़ाते हुए कहते हैं। क्या उपहास उड़ाते हुए कहते हैं? बंधनागत यानी बंधन में होने पर, अपि मतलब अपने आप को, आत्मन मतलब आत्मा से, वीरम इति मानने से पुरुराज यानी तुम अभी भी खुद को वीर मानते हो। पुरुराज कहते हैं कि तुम तो हमारे बंदी हो यानी हमारे कैदी हो, उसके बाद भी तुम खुद को क्या मानते हो? वीर मानते हो। पुरुराज इस बात को वो हंसी में उनका मजाक उड़ाते हुए पुरुराज का कहते हैं। अब पुरुराज क्या कहते हैं? पुरुराज कहते हैं यमन राज यानी महाराज सिंहस्तु सिंह एवं। कह रहे हैं सिंहस्तु सिंह एवं यानी जो शेर है वो हमेशा शेर ही होता है। वन एवा भवन तो पंजरेवा, चाहे वो वन में हो या पिंजरे में हो। कह रहे हैं महाराज जो शेर है वो हमेशा शेर ही रहता, चाहे वो किसी जंगल में हो या फिर किसी पिंजरे के अंदर शेर हो। शेर तो शेर ही रहेगा ना, शेर नहीं बदलेगा। अलछेंद्र क्या कहते हैं? अलछेंद्र किंतु पंजस्था सिंह ना किम प्रागत। अलछेंद्र कहते हैं किंतु पंजस्था यानी किंतु जो पिंजरे में शेर है ना किम प्रागत, वो कोई भी पराक्रम नहीं कर सकता यानी कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है, कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। यानी जो पिंजरे के अंदर शेर बंद है वो अपने मन से कोई कार्य कोई क्रिया नहीं कर सकता है। पुरुराज क्या कहते हैं? पुरुराज कहते हैं पराक्रमत यानी पराक्रम कर सकते हैं यानी क्रिया
कर सकता है यदि अवसरम लभ्यते, यदि उसको अवसर मिले, यदि उसको कोई अवसर मिल जाए किसी तरीके से तो वो क्या कर सकता है, पराक्रम भी कर सकता है। अपिचा यवनराज, और हाँ यवनराज क्या कहा गया है, ये देखिए ये श्लोक है, ये श्लोक अलग से भी पूछा जा सकता है और इसका अर्थ चैप्टर में भी पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ये श्लोक है, क्या बोला गया है, वंदनम मरणम वापी जयो वापी पराजया। वंदनम यानी जो बंधन में हो अर्थात कैद में हो, मरणम यानी जो मरने के समीप हो यानी मृत्यु के समीप हो, वापी जय हो यानी उसकी जीत हुई हो या फिर हार हुई हो, जीता हो वापी जय हो यानी जीता हो, वापी पराजय या फिर हारा हो। उभयंत समो, इन सभी में समो यानी जो समान भाव रखे, वीरा वही क्या है, वीर है, वीर भावो ही वीरता, और उसका यह भाव ही क्या है, वीरता है। कह रहे यानी जो व्यक्ति चाहे बंधन में हो, चाहे मृत्यु के समीप हो अर्थात किसी की कैद में हो, या फिर मरने वाला हो मृत्यु के समीप हो, वापी जय हो चाहे उसकी जीत हुई हो, वापी पराजय या उसकी हार हुई हो, उभयंत समो वीरा इन सभी में क्या रहे, वो समान भाव रखे, समो वीरा वीर भाव वही वीरता, और उसके वही क्या है, वीर है, और उसका यही भाव क्या है, वीरता है। यहां तक कि हमारा पहले पैराग्राफ का अर्थ कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मैंने हिंदी में आपके लिए मेंशन करके रखा है ताकि आप अगर नोट करना चाहें तो इसको नोट कर ले, बाद में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका अर्थ हो गया, जो ये येलो में आपको दिख रहा है ये आपका श्लोक का अर्थ है, जो अभी हमने श्लोक पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पैराग्राफ क्या है, अंभिराज सम्राटा वाचाला ए सुहंत्या। अंभिराज इतने में गुस्से में आते हैं और कहते हैं सम्राट यानी महाराज, वाचाला ए शांत्या, कह रहे हैं कि ये जो अधिक बोलने वाला व्यक्ति है, ऐसा हंता ये क्या है, मारने योग्य है, यानी इसको मृत्यु दंड देने योग्य है। जो ये व्यक्ति बहुत अधिक बोल रहा है अर्थात जो पुरुराज है, इसको क्या दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए या मार दिया जाए। सेनापति क्या कहते हैं, सेनापति कहते हैं आदेश टू सम्राट, सेनापति कहते हैं महाराज आज्ञा दीजिए या आदेश दीजिए। अलछेंद्र क्या कहते हैं, अलछेंद्र जो सिकंदर है वो कहते हैं किससे, पुरुराज से, पुरुराज से कहते हैं अथ में मम मैत्री संधि, यानी कहते हैं कि जो मेरी मित्रता की संधि है, जो मेरा मित्रता का प्रस्ताव है जो मैंने आपको भेजा था, अस्वीकार यानी उसको अस्वीकार करने का, त्वम किम अभिमतम अस्ति पुरुष, तुम्हारे पास क्या अभिमतम यानी तुम्हारे पास क्या मत था, यानी तुम्हारा क्या पक्ष था, तुमने क्यों हमारी मित्रता को संधि को अस्वीकार किया। पुरुराज, पुरुराज से कहते हैं कि पुरुराज जो हमने मित्रता का प्रस्ताव भेजा था आपको, जो मित्रता की संधि भेजी थी उसको अस्वीकार करने का तुम्हारे पास क्या कारण था। कहते हैं कि पुरुराज से पूछते हैं कि पुरुराज जो मैंने आपको मित्रता का प्रस्ताव भेजा था उसको तुमने क्यों अस्वीकार किया, उसके पीछे तुम्हारा क्या कारण था। पुरुराज कहते हैं, पुरुराज क्या कहते हैं, स्वराज्य रक्षा राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। पुरुराज कहते हैं कि स्वराज्य रक्षा, स्व मतलब अपने, राज्य से मतलब राज्य की रक्षा, कहते हैं कि वो मैंने अपने राज्य की रक्षा के लिए किया, और राष्ट्रद्रोह मुक्ति यानी और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति के लिए किया, यानी हमारे राष्ट्र में कोई राष्ट्रद्रोह ना हो इसके लिए हमने आपके मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अलछेंद्र कहते हैं, अलछेंद्र क्या कहते हैं, मैत्रीकर्णेन राष्ट्रद्रोह, यानी जो अलछेंद्र था जो सिकंदर है वो कहते हैं मैत्रीकर्णेन अपि राष्ट्रद्रोह, कहते हैं मित्रता करने से कैसा राष्ट्रद्रोह। अलछेंद्र पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि अगर आप हमसे मित्रता कर लेते तो इसमें किस तरीके का राष्ट्रद्रोह, यानी मित्रता करने से कौन सा राष्ट्रद्रोह होता है। पुरुराज, पुरुराज कहते हैं आम हाँ राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह यवनाज यानी महाराज, कहते हैं हाँ महाराज राष्ट्रद्रोह था। कैसे था, एकम इदम भारतीय राष्ट्रीयम, कह रहे हैं यह भारत एक क्या है, राष्ट्र है। एकम इदम भारत राष्ट्रीयम यानी भारत क्या है, एक राष्ट्र है। बहुने चात्र राजधानी, और यहाँ पर बहुत से राज्य हैं। भारत क्या है, एक राष्ट्र है और यहाँ पर बहुत से राज्य हैं। वह शासक, और बहुत से शासक हैं अर्थात बहुत से राजा हैं, बहुत से राज्य हैं और उनके बहुत से राजा, अलग अलग राजा हैं। तुम यानी तुम, मित्र संधिना यानी मित्रता की संधि से अर्थात मित्रता के प्रस्ताव से, तान मतलब हमको, विभाजन मतलब विभाजित करके या अलग अलग बांट के,
भारतम यानी भारत को, जेतुम यानी जीतने की, इच्छा से यानी इच्छा रखते हो। कह रहे हैं कि बुरुराज कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि देखो भारत एक राष्ट्र है, इसको अकेले तो आपके लिए एक साथ जीत पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हो कि हमारे जो राज्य हैं, जो राजा हैं, उनसे मित्रता की संधि करके, यानी उनको मित्रता का प्रस्ताव भेज के उनसे मित्रता करके हमें क्या करना चाहते हो, अलग अलग बांटना चाहते हो और उसके बाद हमारे राष्ट्र को जीतना चाहते हो। आम्भिका चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, और जो आम्भिक हैं, जो आपके साथ बैठे हुए हैं, जो अब मिल गए हैं आपके साथ, वो क्या है, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगे अलछेंद्र क्या कहते हैं? अलछेंद्र कहते हैं भारतम एकम राष्ट्रम, भारत क्या है, एक राष्ट्र है। भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। इत्यु तो वचनम विरुद्धम, यह जो तुम्हारा वचन है वो विरुद्ध है, अर्थात गलत ये है या अनुचित है। अलछेंद्र क्या कहते हैं? अलछेंद्र कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि भारत एक राष्ट्र है, ये तुम्हारा वचन क्या है, गलत है। क्यों गलत है? इहि तदात राजान जना च परस्परम दुर्हन्ति, यहाँ के जो राजा हैं और जो लोग हैं, जना है जो लोग हैं, वो परस्पर यानी आपस में दुर्हन्त यानी लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहने कि तुम कह रहे हो कि भारत एक राज्य है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ये क्या होते हैं, आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, एक दूसरे से ही लड़ा करते हैं। अगर ये एक राज्य होता, एक राष्ट्र होता, तो यहाँ के लोग आपस में ना लड़ते। इसलिए तुम्हारा वचन क्या है, ये गलत है। तो क्या कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, ये तुम्हारा वचन गलत है, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के राजा हैं, वो आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। अब इसमें पुरुराज क्या कहते हैं? पुरुराज कहते हैं तत्सर्वम अस्माक आंतरिक विषय। पुरुराज कहते हैं कि वो सब क्या है, तत्सर्वम यानी वह सब, अस्माक यानी हमारा, आंतरिकम यानी आपसी विषय मतलब मामला है। कह रहे हैं कि वो सब हमारा क्या है, आपसी मामला है, यानी हम आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब हमारा क्या है, आपसी मामला है। वह है शक्ति तत्व हस्तक्षेप आसानी, और कह रहे हैं कि इसमें किसी भी बाहरी शक्ति का, किसी भी बाहरी व्यक्ति का, किसी भी तरीके का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी हम नहीं सहेंगे। यवनराज यानी महाराज। पृथक धर्म, पुरुराज कहते हैं कि हमारे धर्म क्या है, अलग अलग हैं, पृथक धर्म। पृथक भाषा या भूषा, और हमारी क्या है, भाषा भी अलग है, और हमारी भूषा अर्थात वेशभूषा यानी जो हमारे कपड़े पहनने का तरीका, जो हमारे कपड़े हैं वो भी क्या है, अलग है। अपि वयम सर्वे भारतीय, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और जो भारत है वही हमारा क्या है, राष्ट्र है। पुरुराज कहते हैं कि भले ही हमारे धर्म, हमारी भाषाएं और हमारी वेशभूषा क्या है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं, भारतीय हैं, और विशाल भारत ही हमारा राष्ट्र है। तथा तभी तो कहा गया है। क्या कहा गया है, आगे देखते हैं। ये भी आपका क्या है, श्लोक है। उत्तरम यत्र समुद्र से हिमाद्रस्य दक्षिणम, उत्तरम यत्र समुद्र से, यानी जो उत्तर में है किसके, समुद्र के, या जिसके उत्तर में क्या है, समुद्र है, जो समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रस्य दक्षिणम, और हिमालय के क्या है, दक्षिण में है। जो हिमालय के दक्षिण में है और समुद्र के क्या है, उत्तर में है। वर्ष तद भारतम, उसी वर्ष का यानी उसी देश का नाम क्या है, भारतवर्ष है या भारत है। भारतीय संतति, और वहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्ति जो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वो सब क्या हैं, इसकी संतानें हैं। यानी जिसके जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में है, उसी देश का नाम भारत है, और वहाँ पर रहने वाली सब क्या है, उसकी संतानें हैं। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आपका श्लोक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे मैंने इसका भी हिंदी अनुवाद लिखा गया, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका श्लोक है जो येलो कलर से, आगे देखिए। अगला हमारा जो पैराग्राफ है, अलछंद, अलछंद यानी सिकंदर। सिकंदर क्या कहते हैं, अथ में भारत विजय दुष्करम, अलछंद कहते हैं क्या मेरा जो है भारत विजय यानी भारत को जीतना दुष्कर यानी कठिन है। पुरुराज से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा जो भारत को जीतना क्या है, वो कठिन है। तो पुरुराज क्या कहते हैं, पुरुराज कहते हैं न केवल दुष्करम, यानी केवल कठिन ही नहीं। पुरुराज कहते हैं कि केवल कठिन ही नहीं है भारत को जीतना, बल्कि क्या है, असंभव अपि, बल्कि असंभव भी है। कहते हैं कि तुम्हारे लिए भारत को जीतना कठिन ही नहीं बल्कि क्या है, असंभव है।
अलछेंद्र, अलछेंद्र जैसे ये सुनते हैं सरोसम यानी वो गुस्से में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं दुर्विंत कि ना जानस इदानी विश्व विजानी अलछेंद्र अग्रे वर्तते। कह रहे हैं कि और गुस्से में कहते हैं कि दुर्विंत क्या तुम नहीं जानते हो, कि ना जानसी क्या तुम नहीं जानते हो, इदानी विश्व विजयानी यानी संपूर्ण विश्व को जीतने वाले अलछेंद्र यानी सिकंदर के आगे अस्थित वर्तते यानी खड़े हो। कहते हैं क्या तुम ये नहीं जानते हो कि जो तुम ये बात कर रहे हो वो बात कहने के लिए तुम विश्व को जीतने वाले सिकंदर के सामने खड़े होकर कह रहे हो। पुरुराज, पुरुराज क्या कहते हैं? जाना भी जानता हूं, किंतु सत्य तो सत्यम एवं एवं राज। कहते हैं कि जानता हूं लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है यवन राज। भारती वयम गीता या संदेश न विश्राम। भारती, हम जो भारतीय हैं वो अपनी जो गीता है उसके संदेश को कभी भूलेंगे नहीं। अलछेंद्र, अलछेंद्र कहते हैं कस्वात गीता या संदेश। अलछेंद्र कहते हैं कि कौन सा गीता का संदेश? पुरुराज कहते हैं श्रोते, पुरुराज कहते हैं सुनो। हतो वा प्रियापसी स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसम महिम। कह रहे हैं हतो वा प्रियापसी स्वर्गम यानी कह रहे हैं अगर आप, गीता में कहा गया है कि अगर आप युद्ध जीतते हुए, अगर आप युद्ध जीतते हुए नष्ट हो गए, अर्थात युद्ध जीतते हुए अगर आपका बलिदान हो गया तो, या आप युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। अगर आप युद्ध को लड़ते हुए मर जाते हैं तो आपको स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा मोक्षम महिम, और अगर आप युद्ध में विजय होते हैं तो आपको जो राज्य है उसके ऊपर आप राज करेंगे। निराशी मर्मय भूतवा युद्ध संविगत जोरा करें। इसीलिए जब आप युद्ध कीजिए तो किसी भी तरीके का जो मोह है उसको क्या कीजिए? त्याग दीजिए। इसका अनुवाद यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है, ये देखिए, यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी को राज करोगे। इसलिए तुम इच्छा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। ये उसका क्या है? अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ हमारा बचा हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अलछेंद्र किमपि विचारन्ति। अलछेंद्र कुछ विचार करके कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ सोचते हैं। जो अलछेंद्र हैं, जो सिकंदर है, वो कुछ देरी तक के कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं अलम तोम गीता है। कहते हैं यह तुम्हारी गीता है पुरुराज, मतलब ये तुम्हारी गीता का संदेश है पुरुराज। तुम अस्माक वंदी वर्त से पुरुराज तुम बंदी वसते। कहते हैं कि बस करो पुरुराज, ये जो तुम्हारी गीता का संदेश है अब इसको रहने दो। तुम अस्माक बंदी वसते, तुम हमारे क्या हो? बंदी हो, अर्थात कैदी हो। ब्रूहि कथम तुम वर्तितम, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, यानी क्या किया जाए तुम्हारे साथ, तुम अब हमारे कैदी हो। ये पुरुराज से पूछते हैं अलछेंद्र। तो पुरुराज क्या कहते हैं? पुरुराज कहते हैं यथकेन वीराण वीरणपति। कहते हैं कि वही करो जो एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। कह रहे हैं कि वही कीजिए जो एक वीर के साथ किया जाता है। अलछेंद्र, अलछेंद्र जो है पुरु भावेन हर्षित। अलछेंद्र जो है पुरुराज के भाव से, पुरुराज की वीरता से हर्षित यानी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं साधु वीरम साधु नून वीरम। कहते हैं कि तुम वीर हो नून वीरासी, और क्या है कि तुम एक सच्चे वीर हो। धन्य तुम धन्य हो, धन्य ते मातृभूमि, और तुम्हारी मातृभूमि या जन्मभूमि भी क्या है? धन्य है। अलछेंद्र खुश होकर कहते हैं कि तुम वीर हो, तुम वास्तव में एक वीर हो, और धन्य हो तुम, और तुम्हारी वो मातृभूमि भी क्या है? धन्य है, जहां तुमने जन्म लिया। सेनापति उद्देश्य, और सेनापति को आदेश देते हैं। सेनापति क्या कहते हैं? सेनापति सम्राट, सेनापति कहते हैं महाराज जैसी आज्ञा। तो अलछेंद्र क्या कहते हैं? अलछेंद्र कहते हैं वीरस् पुरुराजम बंधनम मोचम, कि वीर पुरुराज को बंधन से आजाद करो। सेनापति से कहते हैं कि जो वीर पुरुराज हैं उनको बंधन से आजाद करो। सेनापति यत् सम्राट आज्ञापति, सेनापति कहते हैं कि जैसे सेनापति यत् सम्राट आज्ञापति, सेनापति कहते हैं जैसे महाराज की आज्ञा, यानी जैसे आपकी आज्ञा वैसे ही क्या कर देते हैं? पुरुराज को आजाद कर देते हैं। अलछेंद्र यानी जो सिकंदर है वो एकेन हस्तेन पुरु, यानी एक हाथ
पुरुराज का पकड़ते हैं। द्वितीयं च अंबिका हस्तेन गृह्णाति, और दूसरे हाथ से हाथ अंबिक का पकड़ते हैं। और क्या कहते हैं, कहते हैं वीर पुरुराज सखे अंबिका, कहते हैं वीर पुरुराज और मित्र अंबिक इतम परे सर्वे समान मित्राणि, इस समय हम सभी लोग एक समान रूप से क्या है, मित्र हैं, यानी आपस में क्या है, मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादन, और यह मित्रता का महोत्सव ऐसे ही समाप्त हो जाता है। सर्वे निर्गच्छति, और सभी लोग चले जाते हैं, सभी लोग चले जाते हैं। यहाँ से अर्थ देख लीजिए, अगर आपको नोट करना है कहीं पे या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। इस मित्रता का महोत्सव मनाए और सब बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे पहले के चैप्टर मैंने फर्स्ट और 2 अपलोड किए, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और आगे आने वाले चैप्टर सब आपको इसी पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।